यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज़ दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से शुरू करी जा रही है। दोस्तों ये आज जो करंट अफेयर का पहला पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके द्वारा इस करंट अफेयर की सीरीज़ को अधिक पसंद किया जाता है तो उसके द्वारा मेरे द्वारा फिर इसके अगले पार्ट भी जल्द से जल्द लाए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अब बहुत से एग्ज़ाम आ गए हैं जिसमें कि करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्थान रहने वाला है। तो इसी को देखते हुए अब मैंने अपने चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ शुरू कर दी है। दोस्तों जो आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं ये रहने वाले हैं भारत मतलब इंडियन जो करंट अफेयर है वो। उसके बाद से दोस्तों जल्द ही उत्तराखंड के भी दोस्तों मैं करंट अफेयर के ऐसे ही पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी पेपर्स में आ चुका है। तो जो ये ऑपरेशन है दोस्तों ये है ऑपरेशन कावेरी। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा है दोस्तों। उसके अलावा भी बहुत सारे चलाए गए हैं, उस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो दी हुई है, आप चैनल पर जा कर के वॉच कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च करा गया है, उसका नाम है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये तो हमारा बहुत टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब आगामी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर भारत के द्वारा जो पहला सूर्य मिशन लॉन्च करा गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा दोस्तों इसको भेजा गया है। और दोस्तों इसके संबंध में भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आगे हम बात करने वाले हैं इस पर। ठीक है, जो पहला इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि कौन सा सूर्य मिशन है, तो उसका नाम क्या है, आदित्य L1 मिशन। अब इसको कब भेजा गया था दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 2 सितंबर को दोस्तों इसको भेजा गया है 2023 में श्रीहरिकोटा इसरो के द्वारा इसको भेजा गया है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको भेजा गया है, आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ से इसको भेजा गया है। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक हो गया, बुडापेस्ट हंगरी देश में किया गया है और 19 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में दोस्तों ये चैंपियनशिप हुई है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर भारत के द्वारा इसमें एक क्या जीता गया, स्वर्ण पदक जीता गया है। किनके द्वारा जीता गया दोस्तों, ये जीता गया है भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर हम इसके संबंध में और बात करें कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा इस जो भाला फेंक प्रतियोगिता में जो भाला फेंका गया था वो कितना फेंका गया था दोस्तों, ये भी आपके आगामी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 88.17 मीटर का भाला दोस्तों इनके द्वारा फेंका गया था, जो कि पहले स्थान पर ये रहे थे। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर फेंका गया था वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा फेंका गया था, जिनको कि यहाँ पर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम दोनों में देख सकते हैं, सेंट्रल लेवल के पेपर में भी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना शुरू करी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर महिला के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया है। उनका नाम है डैनियल मैकगाहे, जो कि कनाडा से खेलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कनाडा की हैं डैनियल मैकगाहे, इनके द्वारा पहली बार क्या करा गया है, क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला ये बनी हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, जेप्टो है। तो जो दोस्तों जेप्टो क्या है, एक क्विक कॉमर्स दोस्तों कंपनी जेप्टो है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था। तो दोस्तों मैंने आप सभी को थोड़ा देर पहले बताया कि जो
बुडापेस्ट हंगरी में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 88.17 मीटर भाला फेंका गया था। और दोस्तों ये भी आपको रखना है कि भारत को जो एकमात्र जो यहाँ पदक मिला था वो गोल्ड मिला था, इन्हीं को इसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और आप सबको ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे यही पूछ सकता है कि पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो सर्वाधिक जो दोस्तों पदक जीते गए थे वो अमेरिका के द्वारा जीते गए थे, जिसमें कि दोस्तों उन्होंने 12 स्वर्ण टोटल उसमें जीते गए थे और 29 पदकों के साथ यूएसए जो है दोस्तों पहले स्थान पर रहा था। अगर बात करें पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में दोस्तों, वो रहा था हमारा 18वां स्थान। ठीक है दोस्तों, एक पदक के साथ। अगर बात करें दोस्तों कि अगला ये भी पूछ सकता है आगे पेपर्स में कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो अभी बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, और अगला जो 2025 में दोस्तों दो साल के अंतराल में इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन होना है ये होना है जापान के टोक्यो में। ठीक हो गया, ये भी ध्यान आपको रखना है, जापान टोक्यो में दोस्तों क्या होना है, इसका अगला आयोजन होना है। और जो इसका पहली बार आयोजन हुआ था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का, वो कब हुआ था, तो 1983 में दोस्तों ये हुआ था पहली बार इनका आयोजन हेलेंसिकी फिनलैंड में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारत के द्वारा अपना सूर्य मिशन किस दिन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को इसको पहले ही बता दिया है कि जो भारत के द्वारा जो अपना सूर्य मिशन जो हमारा क्या है, इसका नाम है आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी इससे संबंधित बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ये भी बन सकता है दोस्तों कि इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान समय में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वे कौन हैं। उसके बाद दोस्तों बन सकता है कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो इसरो की स्थापना होती है 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है इसरो की। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि जो इसरो की जो स्थापना करी गई है बेंगलुरु, जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है विक्रम भाई साराभाई जी को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो ये हमारा सूर्य मिशन है इससे कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो कुल खर्चा जो इस मिशन को भेजने में आया है वो 378 करोड़ रुपये बताया गया है। ठीक है अभी तक। उसके बाद दोस्तों अगर कोई नया अपडेट इसमें आएगा तो मैं आपको इसमें करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो अभी खर्चा बताया गया इसका वो 378 करोड़ रुपये में ये बताया गया है। दोस्तों जितने करोड़ रुपए में दोस्तों यहाँ बॉलीवुड मूवी बनती है, उतने में दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों के द्वारा, इसरो के महान वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर एक मिशन को भेज दिया गया जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो गया है। जो इसका भार है दोस्तों मिशन का वो कितना है, जो सूर्य मिशन का वो है 400 किलोग्राम। अब दोस्तों जो इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है दोस्तों। तो आप सबको ध्यान रखना है PSLV XL-C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, PSLV XL-C57 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो हमारा L1 पॉइंट है, जो L1 पॉइंट को पहुंचने में जो समय लगेगा दोस्तों हमारा इस जो हमारा मिशन है, तो ये कितने दिन में दोस्तों सूर्य पर पहुंच, जहां पर L1 पॉइंट है जहां पर वहां पहुंच जाएगा तो 120 दिन का दोस्तों इसको समय लगने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आगे जो इसकी अन्य जानकारी है वो अगली जो हमारी इसके बाद अगला जो हमारी सीरीज आएगी पार्ट 2 जो आएगा करंट अफेयर का, उसमें मैं इसको देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के द्वारा हाल ही में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई गई है। पहले तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 को जो भारत के द्वारा लैंडिंग कराई गई है वो कहाँ पे कराई गई है, साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला भारत क्या हो गया, एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसके द्वारा कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है साउथ पोल पे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका ये बन जाता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो इसकी तिथि है, किस दिन इसको हमारा किस दिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों को 23 अगस्त को दोस्तों क्या हुई है, इसकी
चंद्रमा पर क्या हुई, सॉफ्ट लैंडिंग इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी कराई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो भारत है पहला देश बन गया है जिसके द्वारा कि दोस्तों क्या कराया गया है, चंद्रमा के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिन होता है लैंडिंग करवाना, लेकिन भारत के द्वारा ऐसा किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है। अभी दोस्तों मैंने किसी पेपर में ये देखा हुआ था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ये चौथे नंबर का देश बन गया है। ठीक हो गया, तो आपको ध्यान, और पहला देश किसके द्वारा इसकी सफल लैंडिंग करवाई गई थी, वो है हमारा चाइना। ठीक, यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मिशन चंद्रयान भेजा गया 3 वाला, वो किस दिन भेजा गया था। 14 जुलाई को दोस्तों ये भेजा जाता है, और 23 अगस्त को दोस्तों क्या होता है, लगभग आपके 20 से 22 दिन के अंदर में दोस्तों क्या होता है कि आपका ये मिशन क्या होता है, सफलतापूर्वक दोस्तों लैंडिंग कर लेता है चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक, अगर दोस्तों अगले जब हमारे अन्य जो इसकी सीरीज आएगी उसमें दोस्तों ऐसे ही दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या करूँ, कंबाइन करते चलूँगा, जिससे कि आपके और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक हो गया, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो 2023 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट जो बनेगा आपके पेपरों में, वो है कि ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखना दोस्तों कि जो ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है कर्नाटक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी पेपर के लिए दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपके वो सेंट्रल के एग्जाम हो चाहे वो आपके वो स्टेट के एग्जाम हो। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा ईओ की जॉब आ रखी है, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन आ रखा है, और वीडियो का नोटिफिकेशन आ रखा है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर अहम भूमिका रहती है। तो आपके लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन है। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे कि जो भारत की जो पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है उसका नाम क्या है, लीसा। ठीक है, पहले तो आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि इसको लॉन्च कराने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा राज्य के द्वारा क्या कराया गया है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, लीसा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक हो गया, अब दोस्तों इसके अलावा जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन को हम दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन के रूप में छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों कि आपने क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। ठीक हो गया, चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद आपके दूसरा क्वेश्चन है कि जो सूर्य मिशन है दोस्तों, जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। आपको दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आपके आगामी पेपर्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।